हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉलेज निधि प्लस। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल नॉलेज निधि प्लस में। आज हम बात करेंगे व्यंजन संधि पर। कल भी हमने व्यंजन संधि पर बात की थी, कुछ नियम पढ़े थे हमने व्यंजन संधि में और कुछ बच गए हैं, आज हम उनको पूरा करेंगे। तो बात करें व्यंजन संधि की, जैसे कल मैंने बताया था कि व्यंजन संधि कब होती है, जब मिलने वाले दोनों वर्णों में से क्या हो, एक व्यंजन जरूर मिलेगा। जैसे अगर स्वर व्यंजन का मेल हो जाए या फिर व्यंजन स्वर का मेल हो जाए या व्यंजन व्यंजन का मेल हो जाए, तो दोनों वर्णों में से किसी का भी मेल होगा तो वहाँ पर व्यंजन जरूर मिलेगा। ये व्यंजन मिले हैं ना, तो व्यंजन जरूर होगा, तभी व्यंजन संधि होगी। अब बात करें, कल हमने बात की थी माँ संबंधी नियम पढ़ा, कल हमने छा संबंधी नियम पढ़ा, आज हम पढ़ेंगे ता संबंधी नियम। तो ता संबंधी नियम में पहला कुछ नियम, इसके अंदर भी कुछ नियम है। तो बात करें पहले नियम की, तो पहले नियम में क्या है, अगर हमारा जो ता है इसका मेल किससे हो जाए, चा से या छा से हो जाए, तो क्या होगा, ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा चा हो जाएगा। तो ता के बाद अगर चा आए या छा आए तो ता बदल जाएगा, किसमें, चा में बदल जाएगा। जैसे मैंने उदाहरण लिखे, उत्धन चारण, यहाँ ता है और यहाँ पर क्या है, चा, तो ता का मेल किससे हो रहा है, चा से हो रहा है। तो जब चा मिल रहा है तो ये ता हमारा किस में बदल जाएगा, चा में बदल जाएगा, आधे चा में बदल जाएगा। ये वाला चारण तो यहाँ लिखा ही है और इससे पहले हमने आधा चा और जोड़ दिया। ऐसे ही जगत धन छाया, तो यहाँ पर ता है और ता के बाद क्या आ रहा है, छा आ रहा है, और छा से पहले हम क्या लगा देंगे, ता के स्थान पर हम क्या लगा देंगे, आधा चा जोड़ देंगे। तो जगत धन छाया बराबर जगत छाया, उत धन चारण बराबर उच्चारण। तो ये चा से संबंधित और छा से संबंधित दोनों उदाहरण बता दिए। इस तरीके से आप भी अपने उदाहरण बना सकते हैं। बात करें दूसरे नियम की, दूसरा नियम कहता है अगर ता के बाद क्या मिल जाए, जा मिल जाए या झा मिल जाए, तो क्या होगा, ता के स्थान पर ता को किस में बदल देंगे, जा में बदल देंगे, यानी ता को क्या कर देंगे, जा कर देंगे। ता के बाद जा आ जाए या झा आ जाए, तो जा और झा आए तो इसके बाद में ता का स्थान जा में हो जाता है। जैसे सतधन जन, तो यहाँ पर क्या है, ता है और किससे मिल रहा है, जा से मिल रहा है, तो ये ता बदल गया, किस में, जा में बदल गया। तो सतधन जन बराबर हो गया सज्जन। ऐसे ही उत धन झटिका, तो यहाँ पर क्या है, ता है और यहाँ पर क्या है, झा है। ता के बाद झा आया तो ता बदल गया, किस में, जा में, तो ये बन गया उज्झटिका। तो मैंने यहाँ पर जा से संबंधित और झा से संबंधित, दोनों से संबंधित दो उदाहरण बता दिए। इस तरीके से आप खूब उदाहरण जोड़ सकते हैं या बना सकते हैं। तो ये हो गया दूसरा नियम। अब बात करें तीसरे नियम की। ऐसे ही अगर अगले नियम की बात करें, ता का तीसरा नियम कहता है कि यदि ता के बाद क्या हो, डा हो, यानी ता का मेल किससे हो रहा हो, डा से हो रहा हो, तो जो ता है ये किस में बदलेगा, ड में बदल जाएगा। ठीक, जैसे मैंने उदाहरण लिखा है उत्धन डयन, तो यहाँ पर ता है और यहाँ पर क्या है, डा, तो ता का मेल किससे हुआ, डा से, तो ये वाला ता है जो, ये ता किस में बदल गया, ड में बदल गया, आधे ड में, तो उत्धन डयन बराबर हो गया उड्डयन। ऐसे ये बदल जाएगा। अब बात करूँ मैं चौथे नियम की, उदाहरण मैं ज़्यादा नहीं ले रही हूँ, वीडियो लंबा हो जाता है। चौथा नियम कहता है यदि ता का मेल किससे हो जाए, यदि जब ता है हमारा किससे मिलता है, ला से मिलता है, तब क्या होगा, जो ता है इसके स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा ला हो जाएगा। यानी ता के बाद अगर पूरा ला आए तो ता को हम बदल देंगे, किस में, आधे ला में बदल देंगे। जैसे तत् धन टीका, सॉरी ला नहीं आएगा, यहाँ पर टा आएगा, टा। ठीक, तो तत् धन टीका बराबर हो जाएगा तट्टी का, यानी ता का मेल किससे हो जाएगा, ता का मेल अगर टा से होगा, ता का मेल टा से हो तो ता के स्थान पर टा हो जाता है। जैसे उदाहरण में दे दिया मैंने, तत् धन टीका, यहाँ पर है ता और यहाँ पर है टा, तो ये मिलके बन गए, यहाँ पर आधा ट बन गया, यानी तट्टी का बन गया। बात करें अभी अगले 5वें नियम की।
ऐसे ही अगर बात करें अगले नियम की, तो अगले नियम में क्या है, यदि ता का मेल किससे हो, ला से हो, तो क्या होगा, ता के स्थान पर क्या हो जाएगा, आधा ला हो जाएगा। जैसे तत धन लीन बराबर तल्लीन, यहाँ पर है आधा ता, ठीक, इसका मेल हो रहा है ला से, तो इस ता के स्थान पर क्या हो रहा है, ये आधा ला हो रहा है, इस तरीके से मेल हो जाएगा। उत धन लेख बराबर होता है उल्लेख, तो यहाँ पर है ता और यहाँ पर है ला, ता का मेल हो रहा है ला से, तो ला ता के स्थान पर क्या हो गया, आधा ला हो गया, ऐसे मिल जाएगा। ऐसे ही मैंने यहाँ लिखा है उत धन लास बराबर उल्लास, तो ता का मेल ला से हो रहा है, तो यहाँ भी आधा ला बन रहा है, ऐसे हो जाएगा, ठीक। तो ता का मेल अगर ला से होगा तो ता के स्थान पर आधा ला हो जाएगा। बात करें अगले की, तो अगले में है यदि ता के बाद क्या हो, हा हो, तो क्या होगा, जो ता है ये ता के स्थान पर दा हो जाएगा, यानी ता बराबर दा, और हा के स्थान पर क्या हो जाएगा, धा हो जाएगा। तो इस तरीके से क्या शब्द बनेगा, इसका उदाहरण कैसे बनेगा, जैसे मैंने लिखा है उत धन हार, तो यहाँ पर ता है और ता के बाद क्या है, हा, इसका मेल जब हा से हो रहा है तो ये ता है, ता के स्थान पर क्या हो रहा है, दा हो रहा है, और हा के स्थान पर हो रहा है धा, यानी उत्धन हार बराबर होता है उद्धार। अगर आप उद्धार का संधि विच्छेद करेंगे तो उत्धन हार होगा। उद्धार इस तरीके से लिख सकते हैं और उद्धार ऐसे भी लिख सकते हैं। ये आधा वर्ण जब नीचे लगता है ना, तो ये आधा नहीं, ये पूरा होता है और अगला वर्ण इसका आधा होता है। तो इस तरीके से ये नियम हो जाएंगे। तो ता संबंधी नियम हमने पढ़ लिए। अब बात करेंगे अगले नियम की, चौथे नियम की। हमने पढ़े माँ संबंधी नियम पढ़े, छा संबंधी नियम पढ़े और ता संबंधी, यानी हम 3 नियम पढ़ चुके हैं। अब हम बात करेंगे चौथे नियम की। अगर बात करें अगले नियम पर, तो अगला नियम कहता है, जो चौथा नियम है हमारा, ये कह रहा है यदि क च ट प त, यानी ये वर्ग के पहले वर्ण हैं, इनके बाद क्या मिले, माँ मिले या ना मिले, तो क्या होगा, जो पहला वर्ण है ये अपने वर्ग, जो अपने वर्ग हैं उनके पहले वर्ण हैं, और इन पहले वर्ण, जो पहले वर्ण हैं, इनके बाद मिल जाए ना और माँ, तो पहला वर्ण अपने ही किस में बदल जाता है, पंचम वर्ण में बदलता है, यानी 5वें वर्ण में बदल जाता है। जैसे मैंने यहाँ लिखा है, ये का है और चा ट त प, ये अपने वर्ग के पहले वर्ण हैं, इनके बाद क्या मिलता है, ना या माँ मिलता है, तो ये का बदल जाएगा अपने ही 5वें वर्ण में, चा बदल जाएगा अपने ही 5वें में, ट अपने 5वें में, ये अपने अपने 5वें वर्ण में बदल जाएंगे। जैसे उदाहरण की बात करें, तो उदाहरण में लिखा है, जैसे मैंने सट धन मुख, तो यहाँ पर क्या है, टा है, ये पहला वर्ण है, पहला वर्ण है, जो तीसरा वर्ग है उसका पहला वर्ण है ये, और इस वर्ण का पंचम अक्षर कौन सा है, ये है, ठीक, अड़ा है इसमें, तो ये हो जाएगा सणमुख। अपन जो टा है हमारा, ये किस में बदल गया, अपने ही पंचम वर्ण में बदल गया, और हलंत वाला ये हलंत लगा है, तो इसीलिए हम यहाँ पर आधा लिखेंगे। ऐसे ही जगत धन नाथ, तो ता का मेल किससे हो रहा है, ना से हो रहा है। मैंने बताया था ना, जो पहले जो क्या बोलते हैं पहले वर्ण है, तो ता भी तो अपने वर्ग का पहला ही वर्ण है, तो इस पहले वर्ण का, ता वर्ग के पहले वर्ण का मेल किससे हो रहा है, ना से हो रहा है, तो ये किस में बदल जाएगा, ता बदल जाएगा अपने ही पंचम वर्ण में, जगन्नाथ। ऐसे ही बाक धन मय, ये का है, का अपने ही 5वें वर्ण में बदलेगा, तो बाग में हो जाएगा। ऐसे ये बदल जाएंगे। तो हम याद रख सकते हैं, जब पहला वर्ण मिलता है उसके बाद ना या माँ मिले, तो वह वर्ण क्या होते हैं, अपने ही पंचम अक्षर में, पंचम वर्ण में बदल जाते हैं। मैंने उदाहरण बताए, सठ धनमुख बराबर सणमुख, जगत धननाथ बराबर जगन्नाथ, बाघ धन में बराबर बाघ में। अब हम बात करेंगे 5वें नियम की, और 5वें नियम के साथ ही हमारी व्यंजन संधि समाप्त हो जाएगी। बात करें 5वें नियम की, तो 5वें नियम में क्या है, यदि जो वर्ग हैं उनके पहले वर्ण, जैसे क च ट त प, ये क्या है, वर्ग के पहले वर्ण हैं, इन वर्णों का मेल किससे हो जाए, तीसरे वर्ण से हो जाए, या चौथे वर्ण से हो जाए, या फिर किसी स्वर से हो जाए, और या अंतस्थ व्यंजन से हो जाए, तो क्या होगा, तो जो ये पहले वर्ण हैं, ये पहले वर्ण अपने ही वर्ग के 5वें वर्ण में बदल जाएंगे। जैसे 5वें में नहीं, तीसरे में बदलेंगे।
तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। तीसरे वर्ण में, ठीक। तो क्या है, यदि वर्ग के पहले वर्ण के बाद क्या हो, तीसरा वर्ण हो, चौथा हो, या कोई स्वर हो या फिर अंतस्थ व्यंजन हो, तो पहला वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएगा। जैसे मैंने यहाँ लिखा है क च ट त प, इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा तीसरा या चौथा या कोई स्वर या फिर अंतस्थ व्यंजन। तो ये पहले वर्ण अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। जैसे उदाहरण की बात करें तो मैंने लिखा है यहाँ दिक धन गज बराबर होता है दिग्गज। तो ये का है, ये का के स्थान पर क्या हो रहा है, गा। का है, इस का तीसरा वर्ण कौन सा है, गा है। तो ये अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर क्या है, इसका तीसरा वर्ण मिला है, तो इसमें तीसरा वर्ण भी होना था, इसीलिए अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल गया। तो यहाँ हो गया दिग्गज। ऐसे ही दिक धन अंबर, तो यहाँ पर का है, ठीक, यहाँ का है, ये अपने तीसरे में बदलेगा। कैसे बदलेगा, इसके बाद कोई स्वर हो या तीसरा चौथा कोई वर्ण हो, तो यहाँ पर क्या है, स्वर मिल गया, इनके बाद स्वर भी आ सकता है। तो ये स्वर है दिक धन अंबर बराबर दिगंबर। अब इसका में ये जब ये गा में बदलेगा और इसमें आ जोड़ देंगे तो ये पूरा गा बन जाएगा, ऐसे बदल जाएगा। वाक धन ईस बराबर होता है बागीस। तो यहाँ पर का है और यहाँ पर स्वर है, तो ये बदल गया गा में, हो गया बागीस। ऐसे ही जगत धन ईस बराबर होता है जगदीश। तो ता है, ये ता का तीसरा वर्ण कौन सा है, ता का तीसरा वर्ण है दा। तो ये किस में बदल गया और इसके बाद आ गया स्वर, तो ये बदल गया जगदीश में। ऐसे ही आप और भी उदाहरण बना सकते हैं। तो ये पांचवें नियम में थे कि पहले वर्ग के पहले वर्ण के बाद तीसरा चौथा या स्वर या अंतस्थ व्यंजन आए तो वे जो वर्ण हैं, पहले वर्ण हैं, वो अपने ही वर्ग के तीसरे वर्ण में बदल जाएंगे। तो ऐसे करके हमारी व्यंजन संधि होती है। और अब हमारी व्यंजन संधि समाप्त हो गई। अगली वीडियो में हम विसर्ग संधि पढ़ेंगे। तो जब तक के लिए नमस्कार।